चलिए, पिछले लेक्चर में हम सब पढ़े थे रिलेशन के बारे में, उसकी कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। उसी रिलेशन का कुछ क्वेश्चन और भी है, आज उसे भी हम लोग समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप सबको ज़रूर ध्यान में आया होगा कि प्रॉपर्टीज था क्या। अगर वो याद है तो ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ समझ में आएगा, एकदम आसान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जाते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर से ही हम लोग अलग अलग नंबर्स में डिवाइड करते हैं, उसको वितरण किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर रियल नंबर की चर्चा है। और रियल नंबर में किसके अनुसार चलना है हमको, ए रिलेशन ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, जो एक आपको ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। यानी हमें एक रियल नंबर सेट उठाना है। देखिए चलते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको गिवन दिया हुआ है आर इक्वल ए बी ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। इसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। शो करना है, शो क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो हमें एक क्या करना है, रियल नंबर का एक सेट बनाते हैं। जानते हैं सेट आप? तो चलिए रियल नंबर का हम एक सेट बनाते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 यहाँ और डॉट डॉट बहुत सारे नंबर्स होंगे। इसमें आपका 4/3 भी होगा, 1/2 भी होगा, बहुत सारे नंबर्स, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। ये आपको हम कुछ बताएं। क्लियर है ये? तो अब हमें इतने सारे एक रियल नंबर का नंबर्स डिजिट है, सेट है ये। क्लियर है? और इसमें से ऐसा डिजिट आप अलग करके देखें कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर रिफ्लेक्सिव का अगर 1 है यहाँ पे, तो हम 1 1 अगर लेंगे, देखिए पहले यहाँ पे 1 1 लेंगे। क्यों 1 1 लेंगे? रिफ्लेक्सिव का क्या शर्त होता है, A बिलोंग्स टू R, यानी ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। तब पहले 1 और 1 लेकर के चेक कर लेते हैं। इस पर देखिए यहाँ 1 डालेंगे तो लेस देन इक्वल, तो B का भी 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल 1। तो छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल हो गया 1। देखिए यहाँ अगर यहाँ पर हम 2 2 लेते हैं, देखिए कैसे होगा। अगर 2 2 लेते हैं तो इसी पे बैठा करके चेक करते हैं। यहाँ 2 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल 4। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है, यानी 4 2 से बड़ा है। तो ये भी शर्त आपका सही हो रहा है। अगर 3 3 लेंगे तो ये भी आपका सही होगा इस केस के अनुसार। तो अब क्या करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप इक्वल ले रहे हैं, 1 1 ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं, 3 3 ले रहे हैं, तो ये शो हो जा रहा है यहाँ क्योंकि ये सही कर रहा है। और इक्वल यानी यहाँ 2 2 अगर लिए आप, फिर भी आपका ये शर्त सही हुआ और ये इक्वल है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। इस परिस्थिति में आप कोई भी रेशनल नंबर उठा करके कोई भी रेशनल नंबर अगर उठा करके लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 और यहाँ 1/2, तो यहाँ इस पर रख करके चेक कर लेते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 स्क्वायर है, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/4, तो इक्वल भी नहीं है और ये क्या हो गया, 1/2 से छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो इस परिस्थिति में ये शर्त क्या हो गया, गलत हो गया, जो हमें गलत ही दिखाना है कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ नहीं हुआ। अगर यहाँ 1/3 लेकर के चेक करते हैं, 1/3 1/3, तो यहाँ 1/ अगर 3 डालोगे तो क्या होगा, 1/9। ये भी गलत हो गया क्योंकि देख ले नहीं इक्वल है और नहीं ये क्या है, छोटा है, बड़ा है, ये छोटा हो गया। तो इस परिस्थिति में कोई भी रेशनल नंबर का अगर लेंगे ऑर्डर्ड पेयर सेम एलिमेंट का, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम लेते हैं -1 तो फिर भी यहाँ चेक करके देख ले आप, -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर तो +1, तो
तो ये भी बड़ा हो गया, इक्वल नहीं है लेकिन ये क्या है, बड़ा है इससे, तो ये शर्त सही है। तो हम रेशनल नंबर का कोई भी उठा करके अगर यहाँ पर देख रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम यहाँ रेशनल नंबर में हम क्या करें, सॉरी रियल नंबर में हम कोई रेशनल नंबर ही लेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर लेने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्पष्ट करके लिख देंगे, ये आपको समझ में आया होगा। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव अगर यहाँ लेते हैं 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर तो है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये क्या है, 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 जो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस आपका, देख लिए यहाँ रिलेशन में। क्लियर हुआ, ये बिलोंग्स कभी भी नहीं कर रहा है, ये शर्त क्या हो गया, झूठा है इसके अनुसार। तो यहाँ पर लिख दे क्या, यहाँ पर लिख दे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब आए फॉर साइमेट्रिक के लिए, फॉर साइमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो आप जानते हैं यहाँ अभी जस्ट बताएं कि यहाँ थोड़ा सा हम नोट में आपको लिख देते हैं 1 2 3 .0 -1 -2 इस तरह से क्या है, यही ना आपका रियल नंबर का एक सेट है, सेट में आप बहुत स्टडी किए हैं। तो कोई ऐसा इसको डिजिट उठा ले जो दोनों इक्वल नहीं होता, हमने 1 2 ले लिया बिलोंग्स टू आर। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये शर्त सही है या गलत है। तो यहाँ क्या है, ए फर्स्ट में ये है तो 1 लेस देन इक्वल बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल 4, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन ये 4 बड़ा है, तो ये शर्त सही है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है बी ए, तो बी कितना है 2 और ए कितना है 1। अब देखते हैं ये रिलेशन में होगी या नहीं होगी, यही रहे रिलेशन इसमें है या नहीं। अब यहाँ देखते हैं, तब ए की प्लेसेस पे क्या हो गया 2, तो यहाँ पर डालिए आप 2, यहाँ लेस देन इक्वल, यहाँ क्या है बी है तो बी की प्लेसेस पे क्या है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 लेस देन इक्वल 1, यानी नहीं इक्वल है और नहीं ये बड़ा हो गया, तो ये शर्त क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये रिलेशन में नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, समझ में आपको आ गया। इस तरह से वीडियो पहुँच करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ भी लिख दीजिए इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक। ये समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है, एकदम आसान है, ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर आया होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की ओर, आप इसको नोट करें। फॉर ट्रांजिटिव क्या इसका है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर ये इसको ध्यान में रखते हुए ले चलना है। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 3 बिलोंग्स टू आर। अब 2 3 लेंगे तो ज़रा सा ध्यान दीजिए, या हम यहाँ ले लेते हैं 3 2, क्योंकि हम इसको ध्यान में देखते रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको बैठा रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, तो क्या है 3 लेस देन इक्वल बी कितना है यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल 4, तो चलिए 4 बड़ा हो गया, ये शर्त सही है बिल्कुल। उसके बाद क्या है बी सी, बी यहाँ क्या ले लें 2, अब सी उसमें बहुत सारे हैं डिजिट, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1.5। अब कहेंगे सर 1.5 क्यों ले रहे हैं आप, तो देखिए क्यों, इसलिए 1.5 उसमें भी है, और ये लेने से क्या होगा फ़ायदा, सो आपको देख लें। यहाँ मान लीजिए कि ए की प्लेसेस पे क्या हो गया 2 और बी की प्लेसेस पे यहाँ 1.5, तो ये क्या हो जाएगा
2 लेस देन इक्वल 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइएगा 2.25 यही होगी। तो क्या होगा, इससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। अगर यहाँ पे 3 लेते, 3 का स्क्वायर 9 होता, तो क्या हो जाता, ये छोटा हो जाता। ध्यान में रखें, ये क्या हो जाता आपका छोटा हो जाता। तो इसीलिए आप इससे छोटा एलिमेंट आप यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से करके चेक करें। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ ए सी। ए क्या है 3 है और सी क्या है यहाँ 1.5। अब ये देखते हैं कि ये है या इसमें नहीं है। तो 3 यहाँ पर लेंगे लेस देन इक्वल और यहाँ 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 2.25। तो ये क्या हो गया आपका, देख ले ये छोटा हो गया, 3 से छोटा हो गया कि नहीं होगा। तो ये बिलोंग्स कभी भी नहीं करेगा, ये बिलोंग्स नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हमें इट इज नॉट ट्रांजिटिव देखिए। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा साइमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें सेट से कलेक्ट करना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं है तो बिल्कुल आसान। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बनाए, प्रैक्टिस करिए और फिर हम आपको समझाएंगे जरूर। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं।